इस देश का कानून नाम की चीज है। इस देश में कानून बहुत बड़ी चीज है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कानून बना के गए, ठीक है ना, और इन जैसे लोगों के लिए बना के गए कि जैसे ही उल्टे सीधे शब्द निकालें इनके लिए जेल की काल कोठरियां खुली हुई हैं और उनमें बंद किया जाए इनको। और ऐसे लोगों को 7 समुद्र पाल की जेल में बंद किया जाए ताकि देश में दोबारा कोई ऐसा बयान न दे सके। ये अपने ही देश के लोगों को देशद्रोही बताते हैं, उन्हें अपने ही देश के लोगों को गद्दार बताते हैं, अपने देश के लोगों को जयचंद बताते हैं। अरे आज अगर कोई सरकार से सवाल करता है आप उसे जयचंद बोल देते हो, देशद्रोही बोल देते हो। आप कह रहे हो अगर जो फिल्म देखने आएगा आग लगा दोगे, चमड़ी उधेड़ दोगे। अरे उधेड़ के दिखाओ। मोहित शर्मा देखने जाएंगे फिल्म, देखते हैं कौन आग लगाएगा, लगवाए कोई आग, है किसी के अंदर दम? देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल राइट देता है और अगर फिल्म में कोई गड़बड़ी है, फिल्म में कोई दिक्कत है तो सेंसर बोर्ड से कंप्लेंट करे देश के प्रधानमंत्री बात करें सेंसर बोर्ड से। प्रधानमंत्री तो चुप है, प्रधानमंत्री मेघालय घूमने से फुर्सत नहीं है उनको, है। देश में इतना बड़ा बवाल खड़ा करवा जाते हैं बाइकाट गैंग को भेजकर, है, और खुद गायब रहते हैं। पर सवाल तो ये है ना, बीजेपी खुद विरोध कर रही है ना इस फिल्म का। भैया बीजेपी विरोध कर रही है तो प्रधानमंत्री आप सरकार में बैठे क्यों हैं? अगर आपको विरोध करने का शौक है तो सत्ता छोड़ दो और विरोध में आ जाओ, क्या दिक्कत है? अगर आप सत्ता में नहीं होते तो आपका विरोध करना बिल्कुल जायज होता, बिल्कुल लाजमी होता और बिल्कुल तर्क भरा होता। आज आप सत्ता में हैं और आप विरोध कर रहे हैं। आप सेंसर बोर्ड से बात करिए और सेंसर बोर्ड को कहकर उस सीन को हटवाइए। भाई आपकी इतनी भी नहीं चलती तो फिर आपकी औकात क्या है? काहे के लिए 300 प्लस का बहुमत लेके बैठे हो? अपने घर बैठ जाओ। मतलब हिंदुओं को सिर्फ नहीं, आप एक बात हो, इस फिल्म के नाम पर देश में दंगे करवाओ, गरीब का बच्चे को लड़वाओ, सड़क पर दंगे करवाओ, हैं, और आप एक शब्द नहीं बोलेंगे मुंह से। एक बात आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री की कोई पावर होती है नहीं होती है देश में, हैं? या प्रधानमंत्री की पावर सिर्फ यही है कि एम्बुलेंस को रास्ता देते रहेंगे ट्रैफिक पुलिस की तरह, हैं? या प्रधानमंत्री की यही पावर है कि कहीं यहाँ चुनावी प्रचार तो कभी वहाँ चुनावी प्रचार? अरे भैया इतनी हिंदू धर्म के लोगों को ठेस पहुँच रही है तो सीन हटवा दो, बोल दो ना सेंसर बोर्ड को। क्यों नहीं बोलते हो? सेंसर बोर्ड को भी नहीं बोलना है, मुस्लिम वोट भी चाहिए, मुस्लिम दामाद भी चाहिए, है, और सारे काम आपको करवाने हैं और फिल्म का विरोद भी करवाना है। मतलब आप चटबीन की और पटबीन की, तो देश की जनता को पागल मत बनाइए। अपमान करा जा रहा है ना, मतलब भगवा भैया भगवान सारा मुद्दा वहाँ आस्था का भाव हो जा रहा है ना। ये सारी रामायण खत्म हो गई। ये पूछ रहे हैं कि भैया राम कौन थे। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपत्ति है तो प्रधानमंत्री मुसलमान है क्या? आप विरोध नहीं करिएगा। अरे फिर वही बात, यहाँ प्रधानमंत्री मुसलमान है क्या? बताइए, मुसलमान है प्रधानमंत्री? सबके है, सबका साथ, सबका विकास, हिंदू मुसलमान। वैसे प्रधानमंत्री हिंदू है ना? बंटवारा थोड़ी करेंगे। अरे प्रधानमंत्री हिंदू है ना? वैसे तो प्रधानमंत्री हिंदू है ना? देश के हैं प्रधानमंत्री। अच्छा तो मुख्यमंत्री, एक मिनट रुकिए, मुख्यमंत्री विदेश का होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं? मुख्यमंत्री विदेश का होता है। कहाँ स्टेटमेंट दिया है? किन्होंने? योगी जी ने। भाई इनको सुनाई नहीं देता है। भैया कान का ऑपरेशन करा लीजिए। किसका? नहीं तो पहले भी दिया था, तो पहले उस टाइम पे मुख्यमंत्री नहीं थे। पुराना था वो, 5 साल पहले का। अरे तो मुख्यमंत्री नहीं थे उस टाइम पर, ये बताइए ना। मुख्यमंत्री थे तो फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं बोलेंगे मोदी जी के पर्सनल बिल्कुल पैट होते हैं ना, वो हैं ये। आप समझ जाइए, पालतू एकदम डॉग वाली इनकी सिचुएशन है, ये नहीं बोलेंगे। सुनिए, देखा आ गए ना ये। जहाँ सच्चाई बोलो वहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, गद्दार। आप देशभक्त हैं? आप देशभक्त हैं? यहाँ जाइए, यहाँ एक मिनट, यहाँ बताइए आपके घर से कितने लोग हैं आर्मी के अंदर? अरे मतलब आर्मी में जो होगा वही देशभक्त होगा। आपका एक मिनट, आपका कंट्री में कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्री में कंट्रीब्यूशन क्या है? राष्ट्रभक्त है। कैसे रहेगा? अरे एक मिनट रुकिए, क्या राष्ट्रभक्त आप, क्या राष्ट्रभक्त है? देश से प्यार करते हैं, नहीं, प्रेम करते हैं। ये आपकी राष्ट्रभक्ति है कि आप ताजमहल को कहते हैं कि यहाँ हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था, कुतुब मीनार को कहते हैं कि ये हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था। हिंदू मुसलमान को लड़ाना ये आपकी राष्ट्रभक्ति है? और आपको सुनिए, आपका मैंने कौन सा घर बेच दिया या मैंने अपनी कौन सी देश की संपत्ति बेच दी जो आप मुझे देशद्रोही बता रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? और अगर दोबारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ना तो ध्यान रखिएगा, मैं भी भूल जाऊंगा कि आप एक पत्रकार हैं। पत्रकार हैं, पत्रकारिता का सम्मान करिए, इज्जत करिए और इज्जत करवाइए, ठीक है? वरना आप लोगों की देश में कोई इज्जत नहीं करता है। और सुन लीजिए, आप केस हम पे ठोकिएगा। नहीं तो आप परमहंस पे। किस पे? परमहंस पे। अरे परमहंस पे अपना है ही क्या? उसको 4 लोग सुन नहीं रहे हैं। आप जैसे लोग हैं जो बढ़ावा दे रहे हैं, आप जैसे लोग नहीं, सिर्फ इकलौते आप। बाकी इतने और भी पत्रकार हैं, वो तो नहीं सुनने संत परमहंस को। वो तो ये पूछ रहे कि मोहित भाई, तो मैं इस टॉपिक पर था कि सुन लीजिए, मैं इस चीज पे था कि प्रधानमंत्री, सुनिए, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हिंदू हैं।
तो प्रधानमंत्री की भावना भी तो आहत हो रही होगी। तो प्रधानमंत्री सेंसर बोर्ड को क्यों नहीं कहते? लेकिन प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने बाइकआउट गैंग रख रखी है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। ले लीजिए, आपने कहा कि बाइकआउट का कितना असर होगा हम देखेंगे। लाल सिंह चड्ढा का भी लोगों ने जबरदस्त बाइकआउट किया था और उसका असर पता है क्या हुआ था? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम पर देश में सिचुएशन अलग थी और फिल्म फ्लॉप जाए या सुपर हिट जाए या सुपर डुपर हिट जाए, वो मैटर ही नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप लोगों का उद्देश्य क्या है। आप लोग शिक्षा पे चर्चा नहीं करते। कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को मारा गया, क्या उनकी आवाज उठाने वाला देश में कोई है? आप एक पत्रकार, आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती और मुझे शर्म आती है आपकी इस गंदी और घिनौनी पत्रकारिता पे, क्योंकि आप फिल्मों के नाम पर देश को लड़ाते हैं, जबकि देश का नौजवान जो फीस बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन लंबे समय से कर रहा है, कल बैंक के गार्डों के द्वारा उनको घुस के कैंपस में मारा गया, लेकिन उनकी आवाज उठाने के लिए, उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। सारे पत्रकार टीआरपी बटोर रहे हैं पठान फिल्म से। ये इस देश का दुर्भाग्य है। देश के नौजवान से कहूंगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के नाम पर विरोध कर रहा, सड़क पे वो नहीं दिख रहा है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित। इस देश में मीडिया का, राष्ट्रीय मीडिया, गोदी मीडिया का नाम सत्य हो चुका है। इनकी ये मृत शैया पर लेटे हुए हैं और इनका जो है, इनका सुनिए, इनका तिलांजलि हमारे यहाँ देते हैं। अंतिम संस्कार इस देश का युवा, किसान, मजदूर, गरीब छात्र करने जा रहा है, मीडिया का अंतिम संस्कार। और इसके बाद से आप ऐसी विध्वंसकारी मीडिया, अरे साहब इसको आप मीडिया कहते हैं? दलाल मीडिया जो है उसको छुपा ही रही, प्रधानमंत्री के गुजरात चुनाव में जीत का महिमा मंडन करती रही। तो आपको समझना पड़ेगा, इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश को तोड़ने वाले, बर्बाद करने वाले, बेचने वाले चोरों से। जो चाइना में आपने कहा, चाइना का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मीडिया जो है उस मुद्दा को नहीं बुलाकर ये भगवा मुद्दा उठाई हुई है, फिल्म पठान को मुद्दा बनाई हुई है। देखिए, चाइना के सामने प्रधानमंत्री को सांप सूंघ जाता है। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी सरेंडर कर चुके हैं। चाइना, आपने देखा कि 56 इंच के छाती वाले प्रधानमंत्री जो कहते थे कि हम लाल आंख दिखाएंगे, वो अभी पिछले महीने किस तरीके से शी जिनपिंग से ऐसा लग रहा है कि इनके फूफा हैं, उस तरीके से मुस्कुरा के मिल रहे हैं। जिस चाइना की सेना ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया, उससे प्रधानमंत्री गले मिलते हैं। जिस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लगातार जहर घोल रहा है पूरे विश्व में भारत के खिलाफ, उसके यहाँ बिरयानी खाने चला जाते हैं। तो आपको समझना नहीं, मीडिया से आप क्या, मीडिया मर चुकी है। घटनाएं करके पूरा माले व गांव दहला दिया। आप ये बात बताइए, आज ये लोग बात करेंगे जिनके ऊपर खून के छींटे हैं, जिनके दामन खून से भरे पड़े हैं, वो बात करेंगे इंसानियत को जिन्होंने कुचल दिया, वो बात करेंगे धर्मों को रोन दिया अपने पैरों के नीचे, भगवा पहन करके तलवारें हाथ में लेके खून खराबे की बात करने वाले। अरे गीता के पाठ पढ़ो, शांति सिखाती है। आप कुरान पढ़ो, शांति सिखाती है। बाइबल पढ़ो, शांति सिखाती है। ये इनका अपना ही एक लॉजिक है, अपना ही इनका एक धर्म है, जिस धर्म के अंदर भगवे की आड़ के अंदर ये देश को बर्बाद करते हैं। भगवा पहन करके सोचते हैं कि हमने बिल्कुल एक कट्टरता हासिल कर ली हिंदू तत्व के मामले में। आज सही मायने में हिंदुओं का सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान कर रहा है हमारे देश में, तो ये अंधभक्त नुकसान कर रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को भी डुबो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये क्यों मुद्दा उठाया गया? अरे ये मुद्दा उठाया गया चाइना के मुद्दे को दबाने के लिए, जो हमारे वहां पे सिपाही लाठियां ले लेके लड़ रहे हैं चाइनीज़ों। आप ये बताइए, आज देखो ना आप, कितना गंदा माहौल बन चुका है कि चाइना हमारे घरों में आके बैठी हुई है और हमारे सिपाही लाठी लेकर के उनकी हलक में लठ उतार रहे हैं। आप ये बताइए, उन मुद्दों को दफन करना है तो कोई ना कोई मुद्दा उठाओ।